उपनयन संस्कार के बारे में आज कुछ भ्रांतियां भी है। उपनयन संस्कार के प्रति आज जागरूकता की भी कमी है, परंतु उपनयन संस्कार क्यों आवश्यक है इसके बारे में मैं थोड़ी भूमिका बनाकर फिर आपका संस्कार प्रारंभ करता हूं। यज्ञ करने का अधिकार हमारे ऋषि कहते हैं कि उसी को होता है जिसने उपनयन धारण किया, अर्थात इस यज्ञ का लाभ कौन ले सकता है? जिसने उपनयन संस्कार कराया हो, जिसने 3 धातु से अपने बाएं कंधे पर ये शपथ ली हो कि मैं 3 ऋणों को जानता हूँ, मानता हूँ और इन 3 ऋणों से पूर्ण होने के लिए परमात्मा ने मुझे मनुष्य रूपी जीवन दिया है, इसका मैं पूर्ण लाभ लूंगा, इसका मैं पूरा सदुपयोग करूंगा, 3 ऋणों को मैं कभी भी विस्मृत नहीं करूंगा। 3 ऋण कौन से हैं? तो पहला ऋण है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण अर्थात ऋषियों ने जो हमें उत्कृष्ट जीवन के लिए जो नियम बताए हैं, जो विधि बताई है, जो शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को मैं जानूंगा, मानूंगा, आचरण में लाऊंगा और अपने परिवार में आने वाली संतति को उन शिक्षाओं से परिचित कराऊंगा। यह पहला ऋण है। अर्थात कोई भी ज्ञान, कोई भी सत्य जो मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि अपने परिवारजनों को, अपने निकट आने वालों को, सभी को उनसे, उन अनुभवों से, उन शिक्षाओं से मैं भली भांति परिचित कराऊंगा। दूसरा ऋण हमारा पितृ ऋण। हमें संसार में लाने वाले कौन हैं? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें संसार में लाने के लिए उद्यम किया, गृहस्थ आश्रम में गए और हमारे आने के पश्चात हमारा उचित लालन पालन किया, हमारी शिक्षा दीक्षा की, हमें अच्छे और बुरे का भेद बताया। तब कहते हैं कि उनका ऋण हमारे ऊपर सदैव रहता है, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये तो हमने सुना है, परंतु क्या हम माता पिता के ऋण को पहचानते हैं? माता पिता का ऋण कितना हमारे ऊपर, हमारे लिए आवश्यक होता है, तो किस प्रकार इसका ऋण होवे? वे 3 धागे में हमेशा संकेत करते हैं कि माता पिता की आंख में अगर संतान के सामने आंसू आ जाए तो उस संतान को उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि जिन माता पिता ने अपने सुख और सुविधाओं का त्याग कर मुझे इस योग्य बनाया है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट और किसी प्रकार की दुविधा ना आने पाए। मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनका तर्पण करूं, अर्थात उनकी तृप्त करूं, सेवाओं से तृप्त करूं। सेवा और तर्पण के द्वारा हम पितृ ऋण से ऋण हो सकते हैं। और दूसरा ऋण होने का बाद बताया ऋषियों ने, अपने घर में श्रेष्ठ संतानों का निर्माण करना। माता पिता अपनी संतान जो घर में आती है, गृहस्थ आश्रम में जाने के पश्चात जो आती है, उस संतान को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। माता निर्माता भवती, माँ बालक का निर्माण करने वाली होती है। छत्रपति शिवाजी का निर्माण करने वाली माता जीजाबाई थी। श्री राम का निर्माण करने वाली माता कौशल्या थी। प्रथम गुरु जो बालक का होता है वो माँ होता है, दूसरा गुरु पिता होता है। तो एक श्रेष्ठ संतान जो परिवार का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे, राष्ट्र के अंदर अपनी एक छाप छोड़े, ऐसी संतान का निर्माण करते हुए हम पितृ ऋण से ऋण होते हैं। तीसरा ऋण है हमारा देव ऋण। देव ऋण कौन है? जिनसे हमारा पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको हम प्रतिदिन अशुद्ध करते रहते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वायु को अशुद्ध करते हैं। हम स्नान करते हैं, शुद्ध जल को लेते हैं, अशुद्ध जल पृथ्वी पर छोड़ते हैं। पृथ्वी पर हम बहुत सारे कूड़ा कचरा छोड़ते हैं। इन देवों को जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें जो हम प्रदूषण फैलाते हैं उसकी निवृत्ति करने का हमारे ऊपर ऋण है। अर्थात प्रतिदिन कम से कम इतना हवन अवश्य करें जिससे कि हमारे द्वारा फैलाई हुई दुर्गंध, प्रदूषण को समाप्त किया जा सके, और उसका नाम है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र में अगर हम प्रतिदिन प्रातःकाल 16 आहुति, सायंकाल 16 आहुति लगा देते हैं तो हम इन देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो ये 3 ऋण हमें याद दिलाने वाले हैं, 3 सूत्र। ये